एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में मैंने कुछ इमोशनल होके बोल दिया था और उसके बाद आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को किसी काम के कारण यानी अपने अंकल के पास जाना पड़ा। वहीं और वांगजी के जाते ही मास्टर लैन यानी वांगजी के ग्रैंडफादर विंग को लेकर किचन में पहुँच गए थे। अब आगे विंग शॉकिंगली किचन में खड़ा हुआ है और सराउंडिंग में देख रहा है। पूरी लाइफ में विंग शायद ही एक दो बार किचन में गया होगा, वो भी सिर्फ पानी लेने, कुछ चीज़ सर्व मतलब उठाने या छोड़ने। कभी भी किचन में तो उसने कदम नहीं रखा। उसका रीज़न ये है कि एक बार वो गया था तो उससे बेचारे से कहते हैं कि ना किचन में कुछ सामान बिगड़ गया। उसके बाद मैडम जी ने कभी उसे बुलाया ही नहीं दोबारा। और वैसे भी जब वो लैंड मेंशन में रहता था तब भी उसे कभी किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो अब शॉकिंगली यहाँ खड़ा होके सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है क्या हो रहा है। तभी दोबारा से मास्टर लैन अपनी बात बोलनी शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, विंग देखो, तुम अब लैंड फॉरेन हो, तुम्हें किचन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली किस टाइप का खाना खाती है, किस समय तक खाना रेडी हो जाना चाहिए, क्या क्या सर्व होना चाहिए, ये सब तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे तुमने ऑलरेडी हमारे लैंड प्लान रूट पढ़ लिए हैं और तुम्हें शायद उसे समझ भी आ गए होंगे। तो तुम्हें पता है हम लोगों का टाइम फिक्स है, हम रोज़ एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अब किचन को मैनेज करना आना चाहिए। तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत आज ही से डालनी शुरू कर देनी चाहिए। आज वांगजी इतनी दूर से दोबारा वापस आएगा तो तुम्हें उसके लिए प्रॉपर डिनर की अरेंजमेंट करनी चाहिए। तुम उसके एक तरीके से मेट हो और उसके हस्बैंड, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये सुनने के बाद बेचारा भी वहाँ किचन में खड़े होकर शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बार बार एक कहते हैं ना नज़र पल के झपका झपका के मास्टर लैन की तरफ देख रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेगा वो, उसे तो कुछ भी पता नहीं। और यहाँ तो पूरे डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी है। फिर भी वो बेचारा, क्योंकि वो भी एक तरीके से चाहता है वहाँ ग्रैंडफादर को मनाना, उन्हें आप इम्प्रेस करना, तो वो अग्री हो जाता है। ये सोच के मेट्स तो है ही, तो वो उनकी मदद से कुछ ना कुछ तो रेडी कर ही लेगा। वैसे भी वैसे बोला है मास्टर लैन ने कि उसे ऑर्गेनाइज करने का और मैनेज करने का काम ही करना है, उसे सुपरवाइज ही करना है। तो उसे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। वो ये सोच रहा है बनाना तो पड़ेगा ही नहीं, ये सोच रहा है। इसी कारण वो अग्री हो जाता है। वहीं जैसे ही मास्टर लैन ये बोल के चले जाते हैं, वांगजी मन में बड़ी खुश होती है, क्योंकि विंग के एक्सप्रेशन से वो समझ चुके हैं कि विंग को खाना वाना बनाना कुछ नहीं आता। इसी कारण वो अभी तो मास्टर लैन के आगे कुछ नहीं बोलती। पर जैसे ही मास्टर लैन चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बचपन से ही रही है, सारे सर्वेंट उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये भी है कि सारे सर्वेंट उसी का एक तरह से हुक्म मानते हैं, क्योंकि वही है जो यहाँ पे एक तरह से राज करती है। उसकी मर्जी ही सब लोग फॉलो करते हैं। तो वो बाहर निकलते एक हेड सर्वेंट को या हेड शेफ को इशारे में बाहर बुलाती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके पहले एक सर्वेंट, फिर दूसरा सर्वेंट, फिर तीसरा सर्वेंट, पूरा किचन खाली हो जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग सोचता है वो लोग अभी गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन कोई वापस नहीं आता, क्योंकि लैन हुई ने तो क्लियर बोल दिया कि अब कोई विंग की मदद करने किचन में नहीं जाएगा, वो खुद मैनेज करेगा। वो उसे आना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना। बेचारा विंग अब सेंटर में खड़ा हुआ है और सराउंडिंग में देख रहा है। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने की बड़ी सी घड़ी है जिसे वो बार बार देख रहा है, जिसमें टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई किचन में आ ही नहीं रहा। वो हिम्मत करके एक बार बाहर जाके आसपास में भी देखते हैं, तो वहाँ भी सिर्फ गार्ड्स हैं। वो किचन वाले जो स्टाफ होते हैं वो नहीं है। वो एक दो सर्वेंट से बोलता भी है कि कहाँ गए किचन स्टाफ, तो वो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता। ये भी क्योंकि वो भी किसी भी कोई भी मतलब इस मेंशन में वांगी को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए जैसा वांगी कहती है वैसा ही मेंशन में होता है। इसी कारण कोई विंग की मदद नहीं कर रहा है, ना ही उसे कुछ हेल्प करने एक सजेशन देना या हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बेचारा भी बहुत देर तक जब देखता है कोई नहीं आ रहा और धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है। कहाँ पहले उसे ये टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहीं अब उसके लिए टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है कि उसका दिल बहुत ज़ोर से घबरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि थोड़े टाइम में डिनर का टाइम हो जाएगा और कोई सर्वेंट नहीं है। उसने ग्रैंडफादर के सामने परमिशन तो लिया है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली थी, ये सोच के कि वो सब कर लेगा या सर्वेंट के थ्रू हेल्प वो सब मैनेज कर लेगा। लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसे लग रहा है फिर से उसे कोई बड़ी पनिशमेंट ना मिल जाए, कहीं ग्रैंडफादर और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, यही सोच रहा है।
तभी सडनली उसको लगता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोच के वो फाइनली किचन में कुछ करने की स्टार्ट करता है। बेचारा विंग जिसने कभी लाइफ में वेजिटेबल नहीं काटी, वो सोचता है कि कम से कम वो बॉइल्ड वेजिटेबल का काम तो कर ही देगा। वो पहले तो बड़ी अनइवन सी, कभी मोटी, कहीं पतली, कहीं बिल्कुल बेकार सी एक तरीके से वेजिटेबल कट्स करता है। उसके बाद वो एक बड़े से बहुत बड़े भगोने में पानी भर के रख देता है, ये सोच के कितनी सारी वेजिटेबल्स तो सब लोग खा ही लेंगे। उसे नहीं पता है कि पूरे मेंशन के लिए हिसाब से भी बहुत बड़ा भगोना है, उसे गर्म होने में कई घंटे लग जाएंगे। वो बेचारा उसे पहले बड़ी मुश्किल से पानी को भर के गैस के ऊपर रखता है और फिर बड़ी मुश्किल से गैस से चलाता है। विंग को ये भी अकल नहीं है कि गैस के ज़्यादा पास में कपड़ा नहीं रखते। वो बेचारा तो जैसे जैसे उससे सब्जी कट रही है, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ छिली, कुछ बिन छिली, वो ऐसे लगा पड़ा है। उसके थोड़े बहुत हाथ पे कट्स भी आ गए हैं क्योंकि उसने कभी ऐसे काम करे ही नहीं है। ऊपर से यहाँ जिस हिसाब से सब सारी सब्जी रखी थी वो सारी सब्जी काट रहा है, ये सोच के इतना तो खाना लगेगा। उसे ये भी नहीं पता कितनी क्वान्टिटी यूज़ करनी चाहिए। जितनी नॉलेज उस पर है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ये सोचिए कि एक तो उसके लाने वाले अगर भूखे आएंगे तो उन्हें भी भूख लगेगी, और दूसरा वो हर हालत में ग्रैंड फादर को और अपसेट नहीं कर सकता। वो यही सोच के लगा हुआ है। विंग जो बेचारा अकेले इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं दूसरी साइड डैनी इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है विंग को इतना परेशान देख के। जैसे मैंने कहा उसे इतना आइडिया भी नहीं था कि गैस के पास में कपड़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। थोड़े टाइम बाद सडनली धीरे धीरे करके उस कपड़े में आग लग जाती है। विंग जो अभी भी किचन में है, उसे आइडिया नहीं था वो कैसे करना चाहिए। वो घबरा के उस कपड़े को दूर फेंक देता है। अब धीरे धीरे वो आग और बढ़ जाती है। एक तरह से ऑलमोस्ट किचन की एक साइड बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है। किचन से धुआं बाहर आने लगता है। ये देख के वो बाकी सर्वेंट, यहाँ तक कि खुद मास्टर है जो बाहर गार्डन में बैठे थे, वो भी दौड़े दौड़े घर पे आते हैं। वांग जी भी तभी एकदम से घर पे पहुंचा था। किचन में इतने से धुआं बाहर आते थे, वो भी घबरा के अपने फादर की साइड जाता है। वहीं बाकी सर्वेंट भी दौड़ के आते, सब किचन में पहुंचते हैं। पहले सब आग बुझाते हैं, वहीं साइड में खड़ा विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है आग को देख के। उसने बेचारी ने कोशिश की थी आग को बुझाने की, उसके मतलब उसके फेस पे भी बहुत सारा धुआं लग गया है। घबरा के एक साइड पे हैं। जब वांग जी वहाँ देखते हैं तो पहले विंग के पास आते हैं। जब उसे देखता है कि विंग किचन में तो थोड़ा उसे शॉक भी लगता है, लेकिन वो पहले विंग को पास में लाता है और गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? किसने बोला था अकेले आग में आने को? हम लोग थे ना, और तुम कब आए किचन में? मैंने तो देखा भी नहीं तुम्हें। एकदम से विंग बोलता है वो वहीं दूसरी साइड मास्टर है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। आग लगे देख के वो विंग पे और ज़्यादा गुस्सा करते बोलते हैं, ये करा है तुमने डिनर के अंतर्गत? तुमने पूरी किचन में आग लगा दी। क्या क्या किया है तुमने? एक दिन तुम एक किचन में गए और तुमने पूरी किचन को ही ख़राब कर दिया। वहीं वांग जी जब ये सुनता है कि विंग किचन में डिनर के लिए बनाने आया था, वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, फिर अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है। फिर वो विंग को के ऊपर अपने साइड करते हुए बोलता है, आपने विंग को डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पर क्यों? इतने सारे सर्वेंट के होते हुए विंग क्यों डिनर बनाएगा? और विंग तुमने क्यों नहीं बताया ग्रैंडफादर को कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती? अभी थोड़ा सा घबराते हुए ग्रैंडफादर ने बोला था कि काम सर्वेंट करेंगे, लेकिन कोई सर्वेंट यहाँ पे आया ही नहीं। आप भी आने वाले थे और मुझे लगा ग्रैंडफादर और परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आ गया कुक करने। मैं तो बस वो वेजिटेबल बॉईल कर रहा था, पर कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इस बात पे एकदम से वांग जी घूर घूर के उन सर्वेंट को देख रहे थे, क्यों विंग अकेला था किचन में? कहाँ थे तुम सबके सब? वहीं इससे पहले विंग मतलब की वजह से वांग जी और ज़्यादा उन सर्वेंट पे गुस्सा करता। मास्टर एंड वांग जी और विंग पे गुस्सा करते थे, इससे एक बॉयल वेजिटेबल नहीं बनी, क्या संभालेगा ये हमारी लैंड को? दूसरा ये लैंड फॉरम है, एक ओमेगा है, इसे किचन का काम नहीं आता। कैसे ओमेगा से शादी कर ली तुमने? कैसे खुश करेगा ये अपने अल्फा को जब इससे एक दिन का एक डिनर रेडी नहीं हुआ? हाँ, ये तुम्हारी पसंद है वांग जी? उसके ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं। इस बात पे वांग जी कुछ अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए, क्योंकि एक तो वो विंग को यहाँ देख के स्ट्रेस हो गया, ऊपर से विंग उसने देखा विंग बेचारा बहुत घबरा गया ये सुन के, और उसका फेस भी उतर गया सुन के कि ये तुम्हारी पसंद है, कैसा ओमेगा? वो एकदम से बोलते हैं, मेरे लिए एक परफेक्ट ओमेगा है विंग, और विंग मेरा ओमेगा है और मैं उसका अल्फा हूँ, और विंग मुझे बहुत अच्छे से खुश करता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, विंग जिस चीज़ में अच्छा है
उस चीज़ में शायद ही कोई और ओमेगा अच्छे होंगे। ये बात बोलने के बाद विंग और मतलब वांग जी पीछे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे विंग का पुराना टीचर खड़ा हुआ था। हाँ, वांग जी आज अपने साथ विंग का टीचर को भी लाया है, ये सोच के कि अभी टाइम लग रहा है जिन गौनशान को ढूंढने में। आज उसके अंकल ने उसे बताया कि जिन गौनशान की कोई शायद हेल्प कर रहा है, इसी कारण उनके लोग अभी तक जिन गौनशान को ढूंढ नहीं पाए और अभी शायद काफ़ी टाइम लग सकता है। हो सकता है 1-2 महीने लग जाए कि उन्हें लोटस पेड़ में रहना पड़े। और वांग जी बिल्कुल भी विंग की एजुकेशन को हैम्पर होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो आज टीचर को ही अपने साथ ले आया 2 महीने के लिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए। उनके रहने का इंतज़ाम यहीं कर देगा, वो ये सोच के लाया था। और वो यही बात अब अपने ग्रैंडफादर को भी बोल रहा है कि मतलब ग्रैंडफादर को अब बताएगा। वो पीछे खड़े हुए टीचर को देखते हुए बोलते हैं विंग अब पूरे गोसू सिटी का टॉपर था, उसके जैसा ही पढ़ाई में शायद ही कोई ओमेगा होगा। उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे और वो उसी चीज़ में बेस्ट है। ये किचन का काम मुझे मेरे ओमेगा से नहीं करवाना। हम लैंड्स के पास बहुत सर्वेंट है खाने बनाने और सर्व करने के लिए, ये काम कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा जो ये काम करते हैं कम है, जो ये काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और एक तरीके से काबिल ओमेगाज होते हैं। मेरी मदर भी थी, वो भी सारी किचन का काम संभालती थी, लेकिन मेरा ओमेगा ऐसा नहीं है, मेरा विंग ऐसा नहीं है। अगर उसे ये चीज़ें नहीं आती कोई बात नहीं, उसे जो आता है वो उसमें बेस्ट है। ये बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और वहाँ खड़े हुए मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं वो टीचर भी कुछ समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। तभी मतलब मास्टर पीछे पीछे आते हैं वांग जी के और गुस्से में बोलते हैं पर किसने परमिशन दी इसे पढ़ाने की? तुम अच्छे से जानते हो हमारे क्लैन में या हाँ लैंड्स में कि ओमेगास बाहर नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं। उन्हें बस अपने बच्चों को जितनी एजुकेशन देनी चाहिए उतना ही पढ़ना बहुत है। तुम इसे इस तरीके से एक टॉपर बना के क्या साबित करना चाहते हो वांग जी? इस बात पे वांग जी अब गुस्से में अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख के बोलते हैं ये मेरा ओमेगा है और ये क्या करेगा, ये इसके लिए क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। हमारे फैमिली में यानी लैंड्स के पास आपको अच्छे से याद होगा रूल्स भी है कि ओमेगा का फैसला लेने वाला उसका अल्फ़ा होता है और कोई अल्फ़ा उसके ओमेगा का फैसला नहीं ले सकता। विंग मेरा मेट है, मेरा ओमेगा है, तो इसके लिए फैसले लेने का मुझे पूरा राइट है और मैंने ये फैसला लिया कि विंग चाहे वो बनेगा, वो प्रोफेशनली अपना करियर बनाएगा और प्रोफेशनली करियर के लिए जो पढ़ाई करनी है वो सारी पढ़ाई करेगा। और पहली चीज़ आपने जैसे कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि कोई मतलब लैन ओमेगा नहीं पढ़ सकता। पहले तो सिनेरियो ऐसे थे कि ओमेगा ही पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अगर कोई ओमेगा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उसे रोकना। क्या ये लाइन प्लान में कहीं लिखा था? क्या लैंस ऐसा सोचते हैं? वांग जी थोड़ा टोंट बजाते हुए अपने अंकल से पूछते हैं। वहीं जब उसके ग्रैंडफादर ये सुनते हैं कि अगर ओमेगा कोई पढ़ना चाहे तो उसे क्या लैंस रोकेंगे? वैसे लैंस कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं रोक सकते, लैंस की थिंकिंग है। और वैसे भी लैंस एक तरीके से चाहते हैं कि रूल्स जो चल रहे हैं वो फॉलो, लेकिन किसी को पढ़ने का मन है उसे रोकना तो कहीं किसी रूल्स में भी नहीं लिखा। तो इसी कारण अब मास्टर लैन भी कुछ नहीं बोल पाते। विंग के कट्स जो जिन पे अब वांग जी की नज़र पड़ी वो तुरंत उन्हें देखकर बिना अपने अंकल मतलब एक तरह से ग्रैंडफादर से डिस्कस करे ना या बात करने की जगह विंग का हाथ लेके रूम में चला जाता है और तुरंत फर्स्ट एड लेके विंग के आगे बैठ के उसके फर्स्ट एड करने लगता है। अब जब फर्स्ट एड हो जाती है तो गुस्से में विंग को देखते हुए क्यों गए थे तुम किचन में? तुम्हें पता है ना तुम्हें किचन का कोई काम नहीं आता। क्या क्या साबित करना चाहते थे तुम? हाँ, कितनी चोट लगा ली तुमने, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। इस बात पे अब बेचारा सर नीचे करके बड़े एक तरीके से अपसेट होते बोलता है मैं तो ग्रैंडफादर को थोड़ा सा हैप्पी करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो भी मुझे पसंद करे जैसे वो लैनवी को प्यार करते हैं, थोड़ा सा प्यार मुझे भी करे, इसलिए मैं तो बस डिनर बनाना चाहता था। विंग की ये प्यारे से कन्फेशन सुन के वांग जी को मन में अब थोड़ा सा दुख होता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो बड़े प्यार से दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ के ऊपर करता है। वो बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाना बनाने की कोशिश है वो, हाँ हो सकता है ग्रैंडफादर इससे थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन वो रियल तुम नहीं हो। जो रियल विंग है वो ये है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, अपनी बातों से लोगों का दिल को खुश करता है, जो सबसे अच्छा आर्टिस्ट है यहाँ का, जो पढ़ाई में सबसे बेस्ट है,
जो बहुत बहादुर है वो है विंग। अगर मेरे ग्रैंडफादर को इम्प्रेस होना है तो इस विंग से होना चाहिए, उस विंग से नहीं जो मेरा विंग नहीं है। इस बात पे विंग थोड़ा स्माइल करते हैं। अब वांग जी विंग को मतलब फर्स्ट एड हो गई, सब हो गई, तो टीचर से दोबारा विंग को लाने के लिए उसे नीचे ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लैन हुई जब सुनती है विंग टॉपर था और वांग जी को ऐसे ही ओमेगा चाहिए, तो उसे मन में बहुत गुस्सा आता है अपने ग्रैंडफादर पे कि उसे ग्रैंडफादर ने उसे क्यों नहीं पढ़ाया। अगर वो पढ़ती तो शायद वो विंग की जगह होती। वो ये सोच रही है, पर उसे ये नहीं पता कि चाहे वो पढ़ती या ना पढ़ती, वांग जी के लिए विंग स्पेशल है, वो कभी विंग की जगह नहीं ले सकती थी। वहीं जब विंग और वांग जी दोबारा से उस डाइनिंग रूम में बैठते हैं तो टीचर, जो विंग का टीचर था, वो विंग को देख के बहुत खुश होता है और कहते हैं, सो माय फेवरेट स्टूडेंट, अब दोबारा से तैयारी करते हैं, दोबारा से तुम्हें टॉप करने की या एक तरीके से टॉपर बनाने की। इसके बाद मुझे तुम्हें एंट्रेंस के बारे में भी तो समझाना है। अगले नेक्स्ट ईयर तुम बड़े बड़े कॉलेजेस के एंट्रेंस दोगे, तो मुझे तुम्हें उसके लिए भी ट्रेन करना है, रेडी रहो। इस बात पे विंग अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए अग्री होता है। वहीं सामने बैठे मतलब मास्टर लैन मन में थोड़े से खुश हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें पसंद है। कभी एक टाइम पे वो भी टीचर थे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट या कोई एजुकेशन की तरफ इंकरेज हो रहा है तो उन्हें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा सा बुरा इस बात का लग रहा है कि वांग जी हर तरीके से अपनी चला रहा है, अपनी मर्जी से उसने शादी करी, अपनी मर्जी से अपने ओमेगा को पढ़ा रहा है। वो क्यों किसी सीनियर से या एक तरीके से उनसे डिस्कस नहीं कर रहा है। वो तो हेड इस फैमिली के हेड पर्सन हैं, उन्हें से क्यों कोई डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। वो इस चीज़ में काफ़ी खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इसका रिस्पॉन्सिबल विंग को ही मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि विंग के साथ रह के वो वांग जी ऐसा कर रहे हैं। वांग जी जो हमेशा उनकी बात सुनता था, उन्हें इंपॉर्टेंस देता था, वो वांग जी अब विंग की वजह से उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है। उनके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, पर असलियत ये नहीं है। विंग नहीं, बल्कि पहले से ही वांग जी को अपने ग्रैंडफादर की कुछ बातें पसंद नहीं थी। जिस तरीके से उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसकी मदर को ट्रीट करते थे, उन्हें बिना बात के वो ओमेगा है वो ऐसे नहीं कर सकती, इस तरीके से ट्रीट करते थे, वो चीज़ उस वांग जी को तब से ही पसंद नहीं थी। यही कारण है कि वांग जी की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है उसके ग्रैंडफादर के कंपैरिजन। वहीं जैसे ही एक तरीके से वो टीचर वांग जी और विंग को से बात करने के बाद अपने बैग से बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग और निकाल के दिखाता है। ये कटिंग उसने बहुत दिनों से कलेक्ट की थी, लेकिन एकदम से जब मतलब न्यूज़ आई थी ना कि विंग ने टॉप किया है या विंग एक काफ़ी वो बन गया है, गुसू सिटी का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, इस टाइप की जो न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद विंग का एकदम से किडनैपिंग हो गई, फिर वो लोग लोटस पेड़ चले गए। तो इस टीचर को ये जो उसने न्यूज़पेपर की कटिंग करी थी, ये वांग जी को दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। तो आज वो ये कटिंग दिखा रहा है वांग जी को, इतना ही नहीं उसके ग्रैंडफादर को भी दिखा रहा है खुशी में। तो ऑब्वियसली कोई अगर किसी भी टीचर का स्टूडेंट ग्रो अच्छा परफॉर्म करता है या करियर में कुछ अच्छा करता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा खुशी उस टीचर को ही होती है कि उसका स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा एक तरीके से रिजल्ट ला रहा है। तो ये टीचर भी यानी विंग के टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर विंग के रिजल्ट को सबको दिखा रहे हैं। वहीं ये मतलब एक तरह से लैनवी को तो मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, उसका मन कर रहा है कि उस टीचर का गला ही घोट दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं जब शूशे को भी वो टीचर एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है, तो शूशे उसमें से एक कटिंग छुपा लेता है जिसमें विंग की एक फ़ोटो थी। बाकी जगह विंग की फ़ोटो नहीं थी, बस नाम मेंशन था, लेकिन एक न्यूज़पेपर पे विंग की फ़ोटो है और वो उस पेपर को ले लेता है चुपचाप से। कहीं ना कहीं विंग की तरफ उसकी अट्रैक्शन दिन पे दिन बढ़ रही है। आज भी जब विंग बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बार बार घूम के उसकी नज़र विंग के ऊपर आ रही है। वहीं अभी वांग जी की एक तरीके से उसने देखा, शूशे ने वांग जी को उस समय गुस्सा आया, उसने उसे धमका भी दिया, तो वो उस चीज़ को भूल गया। क्योंकि कई बार जब भी वांग जी विंग को लेकर कहीं बाहर जाते हैं तो इस टाइप के लोग वांग जी और विंग को मिल ही जाते हैं, जो कई बार मतलब विंग को घूरते हैं। तो उसको लगा एज़ यूजुअल उनकी की तरह ही है। वैसे विंग को कोई घूरे तो वांग जी को वो चीज़ गुस्सा तो दिलाती है, लेकिन हाँ ऐसे आप रोड पे जाओगे तो लोग आपको देखते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टाइप, वो इग्नोर कर देता है। वहीं लैनवी भी ये चीज़ ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से
सुशे ने विंग वाली फोटोग्राफ वाली न्यूज़पेपर कटिंग को अपने पास रख लिया। उसके मन में बड़ा एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना इस सुशे के थ्रू ही सही वो एक बार ही अटेम्प्ट करे वांगजी और विंग को अलग करने का, या विंग और वांगजी के बारे में कुछ पता लगाने का। जैसे ही वो टीचर और ये लोग यहाँ से जाते हैं, लैन हुई तुरंत सुशे को अपने पास बुलाती है अकेले में बात करने। सुशे शुरू में समझ नहीं पाता कि लैन हुई ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे पता क्योंकि वो यहाँ की एक तरीके से उसकी मालिक है, उसके मालिक की ग्रैंड डॉटर है, तो वो उसी तरीके से गया होगा कि ज़रूर उसे कोई काम होगा। जैसे ही लैन हुई और सुशे अकेले मिलते हैं तो लैन हुई अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, मैंने देखा तुमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दोगे या मैं पूछूं? अब सुशे थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी क्या किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा तेज़ के समय का है। वो कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए पैसों में हेरा फेरी या कुछ चीज़ें आई घर पे, तो उनमें से कुछ चीज़ अपने निकाल लेना, इस टाइप के काम करता रहता है। तो वो थोड़ा शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा है। तभी दोबारा से एकदम से लैन हुई अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, तुमने विंग की फ़ोटो वाला पेपर अपनी पॉकेट में रखा, मैंने देखा। क्या सोचे रख किया तुमने ये? तुम अच्छे से जानते हो ना वो लैन का सन इन लॉ है, वो लैन वांगजी का ओमेगा है। इस तरीके से उसकी फ़ोटो लेना, तुम्हें लगता है कि लैंस तुम्हें माफ़ कर देंगे? तुम्हें लगता है लैंस अल्फ़ा तुम्हें सर्वाइव करने देंगे इस दुनिया में? अब इस बात पे वो थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं लैन हुई ये बात वांगजी को ना बता दे। वांगजी पक्का उसे मार ही देगा। सचमुच में लैन अल्फ़ा अपने ओमेगास के लिए कितना पॉजेसिव है सारी दुनिया को पता है, और वांगजी तो वो एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है। उसके और तो बिल्कुल अलग ही है। वो तो विंग के लिए नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करता है, बहुत पॉजेसिव है, विंग के हमेशा सराउंडिंग में रहता है। उसे पता चला तो वो तो पक्का इसे मार देगा। वो मन में ये सोच के थोड़ा घबरा रहा है। अब लैन हुई दोबारा से बोलना शुरू करती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सच अभी किसी को नहीं बता रही, लेकिन हाँ तुम मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। अब सुशे थोड़ा सा शॉक होके लैन हुई की तरफ देखने लगता है। अब लैन हुई अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, मुझे विंग और वांगजी की शादी के बारे में, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानना है। पता लगाओ इन दोनों के बारे में जितना पता लगा सकते हो। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारे और मेरा गोल एक ही है, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। तुम्हें वी वुशियान चाहिए, वैसे ही मुझे लांग वांगजी चाहिए। इस बात पे अब सुशे शॉकिंगली लैन हुई की तरफ देखने लगता है। लैन हुई अपनी बात पूरी करती है, इन दोनों को अलग करेंगे तो हम दोनों का फ़ायदा है, क्यों ना हम दोनों एक साथ ये काम करते हैं। तुम्हें मैं वी वुशियान दिलवाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। बस तुम्हें मुझे लांग वांगजी और वी वुशियान की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन ला के देनी है। उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और मुझे जो चाहिए वो मतलब मुझे मिल जाएगा। वांगहुई हंसते हुए बोलती है। वांगहुई जानती है कि कुछ तो है जो ये लैंस यानी लांग वांगजी, लैन कुरन और लैन शिचेन अब उसके ग्रैंडफादर से छुपा रहे हैं, क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया है जब भी इन दोनों की शादी की बात होती थी फ़ोन पे भी, तब भी वो लोग कुछ चीज़ें छुपाने की ट्राई करते थे, कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करते थे। और वांगहुई को कहीं ना कहीं दिमाग में इस चीज़ का शक है। वो जानती है कि इन दोनों की शादी से छुपा हुआ वो राज उसके बहुत काम आएगा, और वो यही सोच रही है। वहीं सुशे को भी लगता है कि उसे अगर विंग मिल सकता है तो वो क्यों ना अटेम्प्ट करे। उसे भी विंग को अपने मनाने का मन में इच्छा है। हाँ, वो जिंग गॉनशान की तरह उसे के साथ कोई बदतमीजी करने के बारे में नहीं सोच रहा। वो उसके साथ शादी करके उसे अपना ओमेगा बनाने के बारे में सोचा है। उसे लग रहा है कि वो विंग से शादी कर सकता है, बिकॉज अभी तक विंग को वांगजी ने मार्क नहीं किया है। तो एक तरीके से उसे ये लग रहा है कि शायद उसके पास चांस है अभी भी विंग से शादी करने का। सो आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस आगे देखेंगे ये दोनों मिलकर क्या गड़बड़ करेंगे। होप सो आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना।